अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन makes 10 डिग्री with x axis and vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x axis. What is the magnitude of their dot and cross product? सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना होगा। तो स्टेटमेंट में हमें ये कुछ कह रहा है कि लेट सपोज हमारे पास एक फोर्स एफ है जिसकी मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 10 डिग्री। फिर उसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 80 डिग्री। अब हमने इन दो वेक्टर्स के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट को निकालना है और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले हमने एक चीज को इस न्यूमेरिकल में समझना होगा, यानी जब भी हम दो वेक्टर्स के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने इन दो वेक्टर के बिटवीन वो एंगल लेना होगा जो कि इन दो वेक्टर के टेल के बिटवीन हो। लेकिन अगर यहां पर हम देखें जो दो एंगल दिए हैं, एक 10 डिग्री और एक 80 डिग्री, ये दोनों एक्स एक्सिस से है, यानी ये दोनों एंगल इन दो वेक्टर के टेल के बिटवीन नहीं है। तो सबसे पहले हमने करना यह है कि हमने इन दो वेक्टर के टेल के बिटवीन एंगल को निकालना होगा। इसमें कंफ्यूज करने वाला सिर्फ यही एक पॉइंट है कि हमने वो एंगल निकालना होगा जो कि इन दोनों के टेल्स के बिटवीन है और डायरेक्टली वो एंगल गिवन में नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर मैंने इन दो वेक्टर के टेल्स के बिटवीन एंगल को निकालना हो, यानी ये वाला एंगल अगर मैंने निकालना हो जो कि टेल के बिटवीन आ रहा है, तो एक 80 डिग्री है जो कि पोजीशन वेक्टर बना रहा है और एक 10 डिग्री है जो कि फोर्स बना रहा है। अगर 80 डिग्री से मैं 10 को माइनस करूं, अगर इससे मैं इसको माइनस करूं तो यही कुछ रह जाएगा कि नहीं, यानी हमारे पास ये एंगल बन जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये दोनों वेक्टर के टेल के बिटवीन जो एंगल है इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है और इस एंगल का नाम मैंने क्या रखा है, इस एंगल का नाम मैंने θ1 रखा है और इस एंगल का नाम जो कि पोजीशन वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको मैंने θ2 से रिप्रेजेंट किया है। तो गिवन डेटा में फोर्स है 5.5 न्यूटन जो कि पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है वो है 4.3 मीटर। हमने करना क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर, यानी एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो वो किस तरह से निकालना होगा, जिसको हमने थीटा कहा, θ2 माइनस θ1। अगर 80 डिग्री से मैं 10 डिग्री को माइनस करूं तो क्या रह जाएगा, 70 डिग्री। यानी अगर 80 से मैं 10 को माइनस करूं तो टेल के बिटवीन एंगल आ जाएगा जो कि 70 के बराबर है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना इंतहाई आसान है क्योंकि रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, इन दोनों वेक्टर के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट को निकालना है यानी स्केलर प्रोडक्ट को, और इन दोनों वेक्टर के बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना है यानी वेक्टर प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं। नो हमें मालूम है जो डॉट प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला है फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बिटवीन वो बराबर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड cos थीटा, यानी ये cos का फंक्शन है डॉट प्रोडक्ट। अब एक और बात आप लोग यहां पर नोट कर ले, अगर मैंने दो वेक्टर के बिटवीन मैग्नीट्यूड को निकालना हो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, तो अगर हम ऑर्डर को आगे पीछे भी करें, यानी अगर हम एफ डॉट आर की बजाय आर डॉट एफ कंसिडर करें तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन द सेम आएगा। यानी आप लोग एफ डॉट आर भी ले सकते हो और आप लोग आर डॉट एफ भी ले सकते हो। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, यानी अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो फोर्स की जगह अब फोर्स की मैग्नीट्यूड पुट कर दें, आर की जगह पर पोजीशन वेक्टर की जगह पर उसकी मैग्नीट्यूड पुट कर दें, साथ में थीटा की जगह पर 70 डिग्री।
अब इसके बाद आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.1 न्यूटन मीटर। क्योंकि न्यूटन हमारे पास, अगर हम न्यूटन को देखें तो ये फोर्स की यूनिट है, और अगर हम मीटर को देखें तो ये पोजीशन की हमारे पास यूनिट है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और पोजीशन वेक्टर का, वो 8.1 न्यूटन मीटर के बराबर है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में ये है कि अब हमने इन दोनों वेक्टर के बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना है। यानी हमने किसको निकालना है, आप लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो। तो हमें मालूम है जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, इफ आर एंड साइन थीटा के। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, पोजीशन का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो एफ क्रॉस आर की बजाय अगर आप लोग आर क्रॉस एफ भी लिखे फिर भी आपको ये मैग्नीट्यूड सेम देगा। इसके बाद वही कि मैंने फोर्स की जगह पर उसकी मैग्नीट्यूड पुट की है, आर की जगह पर वैल्यू मैंने पुट की है, और साथ में थीटा की जगह पर 70 डिग्री। जब मैंने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी 22.2 न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू आ चुकी है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल में आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि बाज औकात जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इनके बिटवीन वाला एंगल डायरेक्ट गिवन में नहीं होता, तो आप लोगों ने फिर निकालना होगा जिस तरह से मैंने यहां पर इसको निकाल दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे।